नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भौतिक जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है धन की स्थिति, और अगर आपके पास धन न हो तो भौतिक जगत में आपको सफल नहीं माना जा सकता, दैनिक जीवन आप बेहतर नहीं चला सकते। आज हम आपको बताएंगे कि धन प्राप्त करने के सरल और अचूक उपाय कौन से हैं। बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। शुक्रवार के दिन आपको देवी के मंदिर में जाके, मां दुर्गा का मंदिर हो, मां काली का मंदिर हो, मां लक्ष्मी का मंदिर हो, वहां सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा हर शुक्रवार को करें तो इससे धन की प्राप्ति भी होगी और धन आसानी से बचा भी पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, बिजनेस करते हैं और चाहते हैं कि आपको आपके व्यापार में, कारोबार में धन की प्राप्ति हो तो क्या करेंगे। शुक्रवार के दिन गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र अपने कार्यालय में स्थापित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी को गुलाबी का इत्र अर्पित करें, गुलाब का इत्र, और उसी इत्र को नित्य प्रातः प्रयोग करें, तब काम की शुरुआत करें। यानी अपने ऑफिस में मां लक्ष्मी का एक चित्र रखें जिसमें वो गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हुई हैं, एक रुई में लगा करके उनको इत्र अर्पित करें, फिर वही इत्र स्वयं को लगाएं, फिर काम की शुरुआत करें। ऐसा अगर आप अपने व्यापार में रोज करते हैं तो आपके व्यापार में धन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, सर्दी जुकाम हो सकता है, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में प्रसन्नता रहेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें, समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें, धन के मामले में अचानक फायदा हो सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। अब आपने किसी को पैसा दिया या कहीं पर काम किया और आपका काम किया हुआ पैसा या दिया हुआ पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, आपका पैसा कहीं रुक गया है या कहीं फंस गया है, तो क्या करेंगे। शुक्रवार के दिन गरीबों में मिठाई और कपड़े बांटें। अगर ये मिठाई सफेद हो तो बहुत अच्छा होगा। शुक्रवार की रात में एक लोटा पानी लें, उसमें जरा सा दूध मिलाएं और चंद्रदेव को अर्घ दें, चंद्रमा को जल अर्पित करें और इसके बाद पैसा मिलने की प्रार्थना करें। ऐसा हर शुक्रवार के शुक्रवार आप करते जाएं। जो आपका रुका हुआ पैसा है या जो आपका डूबा हुआ पैसा है वो आपको आसानी से प्राप्त होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी परिजन की, परिवार के व्यक्ति की चिंता हो सकती है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, इस समय नया काम शुरू हो सकता है, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, अचानक धन मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान सुख का योग दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%।
अब ये जानते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं, आप सर्विस में हैं और उसमें आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े, आपको धन मिले, तो क्या करेंगे? शुक्रवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे एक मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के दीपक में मिठाई और मिट्टी के कुल्हड़ में पानी रख दें। इसके बाद वृक्ष की 19 बार परिक्रमा करें या कम से कम 3 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा करने के बाद नौकरी में उन्नति की प्रार्थना करें। ये उपाय लगातार 11 शुक्रवार आप करें, आपकी नौकरी में उन्नति की संभावनाएं बन जाएंगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। महेश राठौड़ जी ने हमें सवाल लिखा है सिलवासा से, अपने पुत्र हरिकृष्ण राठौड़ के बारे में जानना चाहते हैं। हरिकृष्ण की जन्म तारीख है 1 जुलाई 2003, जन्म का समय है शाम को 4:30 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। ये लिख रहे हैं कि बेटे को टाइप 1 डायबिटीज है, इसी उम्र से डायबिटीज हो गई है उसे, वो इंसुलिन लेता है, आगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आगे करियर और भविष्य कैसा है? महेश जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपके पुत्र की राशि बनती है कर्क राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा बुध की अगस्त 2022 तक चल रही है। पहले बता दूं कि अगस्त 2022 तक आपके पुत्र की कुंडली में समस्याएं हैं, उसके स्वास्थ्य का, उसके खान पान का, दवाइयों का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में पढ़ाई की बहुत संभावना नहीं है। ज़्यादातर ऐसे लोग 10वीं 12वीं तक पढ़ने के बाद व्यवसाय में चले आते हैं, तो लगता यही है कि ये भविष्य में ज़मीन, खाने पीने की चीज़ें, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे व्यवसाय में काम करेंगे 2022 के अगस्त के बाद। अब इनका स्वास्थ्य बेहतर हो और करियर में आगे बढ़ सकें, उसके लिए इनको एक मोती बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। एक इनको मोती पहना दें और साथ ही साथ इनको बोलें कि ये नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब आपके पिता का पैसा था, आपकी माता का पैसा था, आपके परिवार का पैसा था, विरासत का पैसा था और वो आपको नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल की माला अर्पित करिए और अगर गुलाबी फूल की माला नहीं मिल पा रही है तो गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करिए। इसके बाद घी का दीपक जला करके लक्ष्मी जी की आरती करिए। ऐसा लगातार हर शुक्रवार के शुक्रवार लगभग 6 महीने तक करिए। आपकी विरासत का जो पैसा है वो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें, संतान की चिंता हो सकती है, देर शाम कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, सेहत में सुधार होगा, मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। कई बार ऐसा होता है कि मकान बनवाने के लिए, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, लेकिन प्रयास करने पर भी लोन नहीं मिल पा रहा है अगर, तो क्या करें? शुक्रवार के दिन एक नीम की लकड़ी का टुकड़ा ले आएं, उसे पानी से धो करके साफ कर लें। इसके बाद एक शीशे के बर्तन में नमक मिला हुआ पानी रखें और उसमें वो नीम की लकड़ी का टुकड़ा डाल दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे कर्ज आपको आसानी से, सरलता से निश्चित रूप से मिल जाएगा, लेकिन 6 महीने तक इसको वहीं पर रहने दीजिएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए
जानते हैं। मकर राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, संतान पक्ष की समस्या हल होगी। आर्थिक लाभ होगा। चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास निरंतर जितनी जरूरत है उतना पैसा बना रहे, धन की बिल्कुल भी कमी ना हो, तो क्या उपाय करेंगे? एक सफेद स्फटिक की माला ले लें। उसे कुछ देर गुलाब जल में भिगा लें। इसके बाद उसी माला से एक मंत्र पढ़ लीजिए 108 बार। मंत्र होगा ओम श्रीं श्रीयै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। इस माला को धारण किए रखें। रात में सोते समय निकाल देंगे। सुबह स्नान करके फिर इसे पहने रहेंगे। इस माला को धारण किए रखें। आपको धन का अभाव नहीं होगा। बात करेंगे आज की सलाह की, लेकिन उसके पहले आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। शैलजा जी ने राजस्थान से हमें मेल लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 19 नवंबर 1993। जन्म का समय है 10:44 प्रातः और जन्म का स्थान है उदयपुर, राजस्थान। ये लिख रही हैं पुत्री का दूसरा विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, आगे का जीवन कैसा रहेगा। शैलजा जी, आपकी पुत्र की कुंडली बनती है धनु लग्न की और राशि बनती है मकर राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है मार्च 2024 तक। पहले बता दूं, आपकी पुत्री का दूसरा विवाह अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच में होने की संभावना बनती है। ज्यादा संभावना यही है कि 2022 के अंत में विवाह इनका हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में अगर ये करियर बनाने की कोशिश करें तो इस साल के अक्टूबर के बाद इनको इसका सुंदर अवसर प्राप्त होगा। इनका विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन सुंदर रहे, उसके लिए इनको एक मोती बनवा करके पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। तो आज हमने बात की धन प्राप्त करने के सरल उपायों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। प्रातः काल खाली पेट 1 या 2 गिलास साफ पानी पीजिए, घूंट घूंट करके। इसके बाद ही कुछ खाइए या इसके बाद ही चाय पीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन बिल्कुल ठीक बना रहेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।